अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद मुनीर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस के मुतालिक फ़ेले माजी जारी। फ़ेले माजी जारी एक ऐसा काम जो माजी में हो रहा था और जिस वक्त किसी ने जब उसको देखा उस वक्त वो काम जारी था, इसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन जारी था माजी में को काम जब आपने देखा उस वक्त वो काम कंटिन्यू था। और एग्जांपल मैं कहता हूँ कि किसान खेतों में काम कर रहा था, तो जिस वक्त मैंने किसान को देखा उस वक्त वो खेतों में काम कर रहा था। अब मुझे नहीं पता, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, यानी माजी में ही कोई काम जब आपने देखा उस वक्त वो काम कंटिन्यू था। इसको कहते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस कहते हैं। पहचान रहा था, किसी भी फिक्रे के जुमले के आखिर में आ जाए, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज आ जाए तो ये सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अली क्रिकेट खेल रहा था। देखें, रहा था, वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहे थे। इस तरह के आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। वो चाय बना रही थी, वो खाना पका रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, रूल्स में ही, शी, इट और आई के साथ वॉज यूज होगा। दो हेल्पिंग वर्ड्स वॉज और वर हैं। जब भी आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। जब आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे उसके साथ आप वर इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट, आई, ये सिंगुलर नेम के साथ वॉज यूज होगा, जबकि वी, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ वर यूज होगा। उसके बाद जब आप वॉज यूज करेंगे फिर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कंटिन्यूस के कोई जुमले होंगे उसमें आपने आईएनजी का इजाफा जरूर करना है। उस जुमले का जो वर्ब होगा उसके साथ आपने आईएनजी लगाना है। पूरे ही टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पूरे ही टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, आपने तीनों ही सूरतों में फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पहली लाइन की तरफ जो हमने देखा कि अली क्रिकेट खेल रहा था। इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखें, अली सिंगुलर नेम है तो सिंगुलर नेम के साथ ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नेम के साथ क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं हम, वॉज। ठीक है, वॉज यूज करना है। यहां से आप देख लें रूल्स के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं रूल्स के मुताबिक आपने सेंटेंसेस को बनाना है। तो सिंगुलर नेम के साथ वॉज था तो अली सिंगुलर नेम है, क्या हमने ऐड किया, वॉज हेल्पिंग वर्ब। यहां आप अली वर प्लेइंग क्रिकेट करते तो रूल्स के मुताबिक गलत हो जाता, क्योंकि सिंगुलर नेम के साथ वॉज आना था। ठीक है, तो अली वॉज, दो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये देखें, उसके बाद हमने लगाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म लगाई। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि जब आप फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे तो आपने आईएनजी का इजाफा भी करना है इस फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी का इजाफा करना है। सो हमने आईएनजी का इजाफा किया, ये लफ्ज प्ले से प्लेइंग बन गया। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वॉज लगाया प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाई, सिंगुलर सब्जेक्ट था वॉज लगाना था, फर्स्ट फॉर्म लगानी थी प्लस आईएनजी लगाना था, आईएनजी लगा के हमने जुमले को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर प्लूरल सेंटेंस में वो कह रहा है कि वी, यू, दे, वी, यू, दे या प्लूरल नेम आ गया तो उसके साथ आपने क्या करना है, वर यूज करना है। अगर ये प्रोनाउन आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं या कोई प्लूरल नेम आ रहा है, दो नाम आ रहे हैं इकट्ठे, तो उनके साथ आपने वर यूज करना है। अब हमने प्लूरल सेंटेंस बनाया कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है प्लूरल। ठीक है, और प्लूरल के साथ आपने यूज करना है क्या, वर यूज करना है। सो हमने वर ऐड किया किसके साथ, प्लूरल प्रोनाउन के साथ।
ठीक है, अगर यहाँ सिंगुलर होता तो हम वॉज लगाते, प्लूरल है तो वर लगाया, ठीक है। उसके बाद जब आपने वर्ड लगा दिया तो सेम तरतीब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है वर के बाद। तो हमने क्या लगाया, उसी तरह प्ले लिख दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे हमने ये वाला सेंटेंस बनाया था। फिर वो कहता है कि फर्स्ट फॉर्म लगाई तो आपने आईएनजी का इजाफा किया करना है जैसे आपने ऊपर आईएनजी का इजाफा करना था। सो हमने यहाँ पर भी आईएनजी को ऐड कर दिया। जस्ट हमने एक चीज को चेंज किया है और वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को चेंज क्यों किया है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब आप प्लूरल ऐड करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब आप सिंगुलर में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप कि समझ आ गई होगी आपको। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि आपने नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब जो आपके पास है पास्ट कंटिन्यूस में, वॉज और वर, उन दोनों को जब आप नेगेटिव में यूज करेंगे उन दोनों के साथ आपने नॉट को यूज करना है, ठीक है। वॉज है तो वॉज नॉट लगाएंगे, कहीं पर वर लगा हुआ है तो आपने वहां पर वर नॉट लगाना है। फिर वही तरतीब है कि आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और आईएनजी का इजाफा करना है। देखें हमने यहाँ पर एक जुमला बनाया कि अली क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अली क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ऑलरेडी वी नो के अली इज अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमने वॉज को लगाना है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर है जो अभी तक हम सेंटेंसेस बनाते आए हैं, क्योंकि पहले सेंटेंस में हमें ये चीज क्लियर हो गई थी कि सिंगुलर के साथ आपने वॉज यूज करना है, ठीक है। तो आपने वॉज लगा दिया। अब चेंज क्या करना है, आपने जो सेंटेंस है आपका वो आपने क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो नेगेटिव में के लिए आपने क्या करना है, नॉट का यूज करना है। तो अली वॉज, आपने यहां तक सेंटेंस वही बनाया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया नॉट। जस्ट इस जुमले में एक ही चीज को आपने इंक्रीज किया है और वो है नॉट। अब देखिए इस नॉट को मैं हटा देता हूं तो अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहां पहला सेंटेंस अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आपका वही सेंटेंस यहां पर रिपीट हो रहा है। आपने एक चीज को इंक्रीज करना है नॉट को, क्योंकि यहां पर भी एक ही चीज तो इंक्रीज हो रही है। हम यहां से नहीं को हटा देते हैं तो अली क्रिकेट खेल रहा था बन जाएगा। नहीं लगा दिया, उसकी जगह पे यहां पर हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब बढ़ते हैं प्लूरल सेंटेंस की तरफ कि आपने नेगेटिव को प्लूरल कैसे बनाना है। सेम वेरी इजी, जैसे आपने यहां पर नॉट ऐड किया है वहां इस सेंटेंस में, इसी तरह आपने नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर भी नॉट को ही ऐड करना है। आपने प्लूरल में प्लूरल के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसको यूज करना है, आगे नॉट लगाना है, जुमला वही होगा। जिस तरह आपने यहां बनाया दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, इसी तरह इसको भी आप बनाएंगे दे वर, नॉट ऐड कर देंगे, बाकी सेंटेंस वही होगा। यहां से भी अगर मैं नॉट को हटा देता हूं तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट होगा, ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा। हमने नॉट ऐड करना है क्योंकि यहां लफ्ज आया हुआ है नहीं का, ठीक है। तो दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्लूरल सब्जेक्ट था तो आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ऐड किया उसके साथ वर, उसके बाद नॉट लगा दिया और सेंटेंस कंप्लीट किया। इसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हमने दो काम करने हैं, वॉज और वर को सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आना है। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप वॉज या वर जो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके पास, उनको आप क्या करेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आएंगे। वॉज वर बिफोर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को लाना है, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और फिर आईएनजी का इजाफा करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने जुमला बनाया, क्या अली क्रिकेट खेल रहा था, क्या अली क्रिकेट खेल रहा था। तो चूंकि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अगर क्या को हटाएंगे तो अली क्रिकेट खेल रहा था, इसी तरह का सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन हमने इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो क्या अली क्रिकेट खेल रहा था, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमारे माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो टेंस का होगा उसको स्टार्ट में लेकर आना है। सो हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आए। हम वॉज और वर दो हेल्पिंग वर्ब थे। वॉज क्यों यूज किया, क्योंकि अली सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज करते हैं। अब वॉज स्टार्ट में लेकर आए, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, ये अली सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर वो कह रहा है कि आपने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो फर्स्ट फॉर्म लिख दी प्ले, फिर वो कह रहा है कि आपने आईएनजी ऐड करना है तो आपने आईएनजी ऐड कर दिया,
फ्रैंक बन गया, सेंटेंस आपका उसी तरह का है, सिर्फ आपने इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको प्लूरल के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम वी क्या है, प्लूरल है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने क्या ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब वर लगाना है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसी वर को, उसी हेल्पिंग वर्ब को आपने जुमले के स्टार्ट में लेके आना है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि वर को स्टार्ट में लेके आ गए, उसके बाद ये देखें ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले आपने किसको लेके आना है, देखें बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले लेके आना है आपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब लगाएंगे इंट्रोगेटिव में तो आप इनको स्टार्ट में लेके आएंगे। सो हमने वर्ब को स्टार्ट में लाया, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और उसके बाद आईएनजी का इजाफा करना है। ये एक मुख्तसर सा टेंस था, पास्ट कंटिन्यूस, ज़्यादा कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आई होप कि बड़ी ही आसानी से आपको समझ आ गई होगी इसकी, चूँकि जिस तरह आप पिछले टेंसेस को समझ रहे हैं इसी तरह आने वाले टेंसेस आपके लिए ईजी होते जा रहे हैं। प्रैक्टिस वो शर्त है, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। विदाउट प्रैक्टिस ये होगा कि आप आज का टेंस समझ गए, आपको समझ आ गई, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस नहीं की, उसकी पिछले टेंसेस को भूल गए, आगे वालों की तरफ ध्यान बढ़ गया आपका, तो पिछले वाले आपको भूल जाएंगे। एक दफ़ा 12 टेंसेस को बखूबी समझ लें, फिर आपको कभी भी ये टेंसेस भूल नहीं पाएंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट के मुतालिक फ्यूचर कंटिन्यूस पे इंशाल्लाह बहस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।